बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इरफान फरीद एंड यू आर वाचिंग लर्निंग स्पेस बाय इरफान। आज की वीडियो में हम कॉमन मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द चेंजेस ऑफ टेंसेस इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सो फर्दर डिले किए बगैर हम आगे मूव करते हैं इस वीडियो पर। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी ये पर्टिकुलर ग्रामर सीरीज़ है जो आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई है। ग्रामर सीरीज़ का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो लोग जो इंग्लिश बोलने में लिखने में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी जो स्किल्स हैं सेल्फ़ राइटिंग की, उनको इम्प्रूव किया जाए। अगर आपका दिल चाहता है तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए ताकि आपकी सेल्फ़ राइटिंग स्किल्स जो हैं वो प्रॉपर्ली इम्प्रूव हो सकें। आज की हमारी वीडियो पर्टिकुलरली डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड है और उसमें सर्टन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं उनके ऊपर है। विदाउट फर्दर डिलेज़ अब हम एग्जैक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं, लेकिन उस टॉपिक पर जाने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड इस टॉपिक का अंडरस्टैंड कर लें। आपको ये मालूम होना चाहिए कि डायरेक्ट नरेशन क्या होती है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। डायरेक्ट नरेशन होती है जब हम किसी की बात को एग्जैक्ट उसी के वर्ड्स में कोट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सेड टू मी आई एम अ क्रिकेटर। उसने मुझे बताया मैं एक क्रिकेटर हूँ, राइट, आई एम अ क्रिकेटर। ये हमने किसी की कही हुई बात को एग्जैक्ट उसी के वर्ड्स में कोट कर दिया, तो ये डायरेक्ट नरेशन है। और इनडायरेक्ट नरेशन होती है जब हम किसी की बात को अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं, अपने वर्ड्स में कोट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज अ क्रिकेटर। उसने मुझे बताया कि वो एक क्रिकेटर था। तो इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर जो डिफरेंस है वो आपके सामने है। यहाँ पे हमारे पास प्रोनाउन जो है वो आई है, यहाँ पे प्रोनाउन ही है, यहाँ पे एम का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल किया गया है। सो हाउ डू वी डू दैट? ये क्या चेंजेस हैं, ये कैसे आते हैं? हम बेसिकली इन्हीं चेंजेस के पे बात करने वाले हैं। इंशाल्लाह वीडियो वुड बी इंटरेस्टिंग और आपको आपकी जो स्किल्स हैं और जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो इम्प्रूव करेंगी वंस यू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। दो तरह के चेंजेस हैं, जो दो तरह की स्पीचेस हैं जो बेसिकली होती हैं डायरेक्ट नरेशन के अंदर और इनडायरेक्ट नरेशन में। One of them is reporting speech and the other one is reported speech. What is reporting speech? वो स्पीच जो कोटेशन मार्क्स के बाहर है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, और वो स्पीच जो कोटेशन मार्क्स के अंदर है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सेड टू मी आई एम अ क्रिकेटर। ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है बिकॉज ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, और आई एम अ क्रिकेटर ये इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स के बीच में है। ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। सादा अल्फाज में रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच आप यूँ समझ लें, रिपोर्टेड स्पीच वो बात है जो बताई गई है और रिपोर्टिंग स्पीच वो बात है जो बताई जा रही है। अब हमें देखना है कि कौन कौन से चेंजेस किए जाते हैं एक सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हुए। दो तरह के चेंजेस होते हैं, वन ऑफ देम इज़ मेजर चेंज एंड दी अदर वन इज़ माइनर चेंज। मेजर चेंज क्या होता है? चेंज ऑफ टेंस और हेल्पिंग वर्ब एंड द चेंज ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, यानी किसी भी नरेशन में जब हम दूसरी नरेशन पे शिफ्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन पे शिफ्ट करते हैं, तो दो मेजर चेंजेस हैं। वो हैं टेंस का या हेल्पिंग वर्ब का और प्रोनाउंस का चेंज। इसके अलावा जितने भी चेंजेस हैं वो माइनर चेंजेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम रिप्लेस कर देते हैं कोटेशन मार्क्स को दैट के साथ, हम रिप्लेस कर देते हैं से को टेल के साथ, राइट। ये माइनर चेंजेस हैं। इसके अलावा भी माइनर चेंजेस होते हैं जो हम आने वाले टाइम्स में डिस्कस करेंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारा एक मेजर चेंज है, द चेंज ऑफ टेंस, उसको डिस्कस करने वाले हैं। उससे डिस्कस करने से पहले देयर इज़ एन इम्पोर्टेंट थंब रूल जो आपने अंडरस्टैंड करना है, और वो इम्पोर्टेंट थंब रूल क्या है कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर कोई भी मेजर चेंज नहीं आता। देयर इज़ नेवर गonna बी एनी मेजर चेंज इन द रिपोर्टिंग स्पीच। मेजर चेंजेस वंस अगेन द चेंज ऑफ टेंस और हेल्पिंग वर्ब एंड चेंज ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, चेंज ऑफ प्रोनाउंस एंड द चेंज ऑफ टेंस और हेल्पिंग वर्ब्स, ये मेजर चेंजेस कहलाते हैं, और ये दोनों चेंजेस रिपोर्टिंग स्पीच में नहीं किए जाते, राइट। आज की जो हमारी वीडियो है वो सिर्फ इस एक पर्टिकुलर चेंज के ऊपर है, बिकॉज़ अगर हम दोनों चेंजेस को एक ही वीडियो में डिस्कस करें तो वो वीडियो लंबी हो जाएगी, वो आपके लिए देखना मुश्किल हो जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे टेंसेस का जो चेंज है। जब हम एक सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो टेंसेस के चेंजेस में क्या रूल्स हैं जो एप्लीकेबल हैं, कैसे हमने टेंस को चेंज करना है। सबसे पहला रूल, वंस अगेन अ रीकैप,
ऑफ द प्रीवियस स्लाइड कि रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस का चेंज नहीं आएगा, चूँकि टेंस का चेंज मेजर चेंज होता है और अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच में मेजर चेंजेस नहीं आते, इस वजह से रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस का चेंज नहीं होगा। सेकंड रूल है, अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम्स में है तो भी हमारा जो है ना रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं किया जाएगा, राइट। नो चेंज ऑफ टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम्स। तीसरा रूल है हमारा कि आपने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस सिर्फ तब ही चेंज करना है जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट टाइम में है। चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ओनली इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन पास्ट टाइम, राइट। सो ये हमारे 3 बेसिक रूल्स हैं और अब हम चेंजेस करना सीखेंगे, टेंस के चेंजेस कैसे किए जाएंगे। सबसे पहला सिनारियो हम जहन में रखते हैं और वो सिनारियो है कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें प्रेजेंट टेंसेस हैं। चारों प्रेजेंट टेंसेस का सिनारियो डिस्कस करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंसेस हैं और रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टाइम में है। सो व्हाट आर वी गोना डू, हियर वी गो। सबसे पहले आप इस टेबल को अंडरस्टैंड कर लें, इस टेबल के कंटेंट्स को अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। इस टेबल के अंदर यहाँ पे मेरे पास रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है ओरिजिनल वो लिखा हुआ है, यानी डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस था वो लिखा हुआ है, एग्जांपल उसकी, और उसके साथ उसकी इंडिकेशंस लिखी हुई हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है। और इस साइड पर मेरे पास राइट साइड पर इनडायरेक्ट नरेशन में जो नया टेंस आएगा वो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज जो होगा वो कैसे होगा, किस टेंस में चेंज होगा, वो लिखा हुआ है अलॉन्ग विद इट्स रेलेवेंट इंडिकेशंस। सो इस टेबल को आप डिटेल से देख सकते हैं ताकि आपकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। इस सिनारियो को हम डिस्कस करेंगे जो अभी हमने आपके सामने प्रेजेंट किया कि रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टाइम है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंसेस हैं। सो रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की इंडिकेशंस कैसे पता चलेगा मुझे एक सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग कर रहा है। इधर आपको उसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल वेयर डू यू गो फॉर द जॉब, व्हाट डू यू डू एट्सेट्रा, ठीक है। सो ये जो सेंटेंसेस हैं डू या डज का जो यूज़ है ये एक इंडिकेशन होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या फिर माइट बी डू या डज का यूज़ ना हो, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या एस का एडिशन हो, तो इन दैट केस वो भी एक इंडिकेशन होगी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हमें ये चीज़ जहन में रखनी है। इसके ऊपर मैं एक टेंसेस के इंट्रोडक्शन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड करूँगा। हमें ये चीज़ जहन में रखनी है कि 2 टेंसेस हैं जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। उनकी सर्टन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, ये नहीं कि हर टाइप ऑफ सेंटेंस में ही नहीं इस्तेमाल किया जाता, सर्टन टाइप्स जो अफर्मेटिव टाइप्स हैं उनके अंदर हम जो हेल्पिंग वर्ब्स का यूजेज है वो नहीं करते, ठीक है। उनमें से एक जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और दूसरा वो है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में जब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। सो ये दोनों की डिफरेंसेस हैं, ऐसे हमें आइडेंटिफाई होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल कि एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूजेज भी ना हो और हमें वो आइडेंटिफाई करना हो तो हम फिर कैसे करेंगे। सो ये मैंने आपके सामने एक रूल आपको बता दिया है कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एनी हाउस ये इंडिकेशंस हैं, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर वर्ब के साथ ऐसी है एस का एडिशन या फिर से डू या डज हेल्पिंग वर्ब, राइट। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में हैज़ हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड हेल्पिंग वर्ब्स में हैज़ बीन एंड हैव बीन, राइट। सो इन टेंसेस को जब हमने हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अगर पास्ट टाइम चल रहा है तो रिपोर्टेड स्पीच के इन टेंसेस को हम कैसे चेंज करेंगे, इन्हीं टेंसेस में रहते हुए उनका पास्ट बना देंगे। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट इनटू प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। सो दैट वाज वेरी सिंपल, ऐसे ही है। नेक्स्ट सिनेरियो इज़ कि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसमें तो पास्ट टाइम चल रहा है लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें भी पास्ट टाइम आ जाए। अब क्या करेंगे, इट इज़ सिंपल टू पास्ट इंडेफिनिट
इसकी इंडिकेशन हमें पता है, या तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमें नज़र आएगी या फिर हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, यानी हैड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। इसी तरह पास्ट कॉन्टीन्यूअस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के अंदर। फर्स्ट फॉर्म ऑफ पास्ट कॉन्टीन्यूअस की इंडिकेशन थी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब में वॉज या वर। अगर ये सिनारियो आपको नज़र आ रहा है तो आप उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के अंदर चेंज करेंगे, विच वुड बी हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब वुड बी हैड बीन एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी बाकी उसी तरह से, राइट। पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस ही रहेगा, इनमें चेंज नहीं आएगा। सो पास्ट के टेंसेस का भी बहुत आसान था। अब हम आते हैं फ्यूचर के केस के ऊपर कि रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारी वो उसमें फ्यूचर टेंसेस चल रहे हैं और रिपोर्टिंग स्पीच में एज इट इज़ पास्ट टाइम चल रहा है। सो अब हम क्या करेंगे? सिंपल, ये सबसे आसान है। हेल्पिंग वर्ब में जो विल वाला पोर्शन है उसको हम वुड में चेंज कर देंगे, दैट्स इट। सिंपल विल था फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब, उसको हम वुड में चेंज कर देंगे। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में विल बी है, उसको हम वुड बी में चेंज कर देंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर विल हैव था, उसे वुड हैव में कन्वर्ट कर देंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में विल हैव बीन था, उसे वुड हैव बीन में कन्वर्ट कर देंगे, दैट्स इट। दैट इज़ एज सिंपल एज एनीथिंग। बहुत ही आसान है एंड आई बिलीव कि आप सब इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। चंद एक एग्जांपल्स देखें, उनसे डिस्कस करते हैं उन एग्जांपल्स को एंड वी विल बी कंक्लूडिंग द वीडियो। सो फर्स्ट एग्जांपल इज़ यू सेड टू हिम आई हैड टेकन डिनर। यहाँ पे हमें सबसे पहले ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि ये रिपोर्टेड स्पीच जो है इसका टेंस कौन सा है और रिपोर्टिंग स्पीच का टाइम कौन सा है। रिपोर्टिंग स्पीच में हमें से की सेकंड या थर्ड फॉर्म नज़र आ रही है। ये मुझे कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि से की जो सेकंड फॉर्म होती है वो भी सैड होती है और थर्ड फॉर्म भी सैड होती है, राइट। तो मुझे कैसे पता चलेगा ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? देखिए, अगर थर्ड फॉर्म होगी तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का होना मस्ट है। चूँकि ये इसके साथ हमें कोई हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आया तो ये इसका मतलब ये है कि ये सेकंड फॉर्म है विच इज़ पास्ट इंडेफिनिट, राइट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट जो है वो उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। सो यू सेड टू हिम आई हैड टेकन डिनर। अब ये जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस है आई हैड टेकन डिनर, यहाँ से हमें इंडिकेट होगा ये हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल प्लस उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल, तो ये पास्ट परफेक्ट की बात की जा रही है। एंड एज पर द रूल पास्ट परफेक्ट डज नॉट नीड टू बी चेंज्ड, सो हम इसे एज इट इज़ लिखेंगे दैट यू हैड टेकन डिनर। यू टोल्ड हिम दैट यू हैड टेकन डिनर। अब ये आई जो है ये यू में कैसे चेंज हुआ, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में प्रोनाउंस के चेंजेस के ऊपर बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको प्रोनाउंस का जो चेंज है उसकी भी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ही सेड टू अस यू आर गोइंग टू कराची विद मी, राइट। सो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो टाइम है हमारे पास पास्ट टाइम है जस्ट लाइक द प्रीवियस एग्जांपल, राइट। और उसके बाद हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच जो है इसमें जो टेंस है ये यूज़ ऑफ आर और यूज़ ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, इट इंडिकेट्स कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है। इंडिकेशंस के लिए आप वो जो टेबल्स मैंने आपको पीछे अभी पिछली स्लाइड्स में दिखाए हैं, यू कैन रेफर टू दैम ताकि आपकी इंडिकेशंस जो हैं उन पर ग्रिप हो जाए। जब आपकी इंडिकेशंस पे ग्रिप हो जाएगी तो देयर विल बी नो इशू फॉर यू एट ऑल। एनी हाउस दिस इज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। तो एज़ पर द रूल हमें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को पास्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज करना है, यानी इज़ एम आर की जगह पे वॉज वर आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी वो एज इट इज़ रहेगा। सो दैट इज़ वेरी सिंपल। यू ही टोल्ड अस दैट वी वर गोइंग टू कराची विद हिम। अब ये यू वी में कैसे चेंज हो गया और मी जो है ये हिम में कैसे चेंज हो गया, इसके लिए यू विल हैव टू रेफर टू द अदर वीडियो दैट आई जस्ट मैंशनड। और लेट्स गो टू द लास्ट एग्जांपल। दे सेड टू अस अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, यूनिवर्सल रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो चेंज नहीं होते। चूँकि ये ट्रूथ्स कभी चेंज नहीं होगा, Earth has always been revolving around the sun and it will always revolve around the sun। तो इसका टेंस भी चेंज नहीं किया जा सकता। रीज़न उसकी क्या है? अगर मैं इसको एज पर द रूल चेंज करता तो यहाँ पे ये जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो इसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाना था, विच कुड बी दे टोल्ड अस दैट अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन। जिसका मतलब हो जाता कि उन्होंने हमें बताया कि दुनिया ज़मीन के गिर्द घूमती थी, राइट। तो वो
सेंस ही गलत हो गई। दैट इज़ वाई टेंस का जो चेंज है उसको अंडरस्टैंड करना इज़ सो मच इम्पोर्टेंट कि अगर आप उस टेंस का इस्तेमाल गलत कर देते हैं तो आपके जो बात है उसकी सेंस कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी और वो बिल्कुल ही एक ऑपोजिट मीनिंग डिलीवर करना शुरू कर देगी, राइट। सो आई होप आपको ये जो रूल्स हैं वो क्लियरली अंडरस्टैंड हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।